अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 है आज आपके पास, चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, लेक्चर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने प्रूव करना है बाय सिंपल पेंडुलम से। ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी हुई है कि हम लोग जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट तय करती है। और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब पैदा होती है, जब हम वो फोर्स के डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्टिव मोशन होती है और उसका मीन टुवर्ड द मीन पोजीशन हमारे पास होता है, तो हम लोग उसको डायरेक्शन को क्या नाम है अपोजिट देते हैं, तो हमारे पास एफ डायरेक्टिव मोशन है -x के आते हैं। तो आज हम लोग उसी चीज़ को प्रूव करना है, सिंपल पेंडुलम से हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता क्या है, ठीक है ना। अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम से बताता हूँ तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है कि एक क्या नाम है, हमारे पास इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है बॉब, ठीक है ना। बॉब क्या होता है, हमारे पास एक बाल होती है आयरन की या स्टील की हमारे पास दी जाती है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होती है, किसी चीज़ रस्सी से उसको हम लोगों ने क्या होता है, स्ट्रिंग या थ्रेड रस्सी से उसको बांधा होता है। और तीसरे नंबर पे क्या होती है, स्पोर्ट हमारे पास होती है, ठीक है ना, जिससे हम लोगों ने क्या नाम है उसको हुक पेंडुलम को हम लोगों ने बांधा हुआ है। तो ये डेफिनेशन के 3 पॉइंट है हमारे पास है, तो बुक में इसकी डेफिनेशन हमारे पास दी जाती है, ठीक है। अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम आल्सो एक्सहिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फिक्स एट इट अपर एंड, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास है। इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन O, द नेट फोर्स ऑन अ बॉब इज 0, द बॉब इज स्टेशनरी। हमारे पास बॉब क्या दिया जाता है, स्टेशनरी हमारे पास होता है। स्टेशनरी से मुराद हमारे पास होता है कि वो मुतहर्रिक आज़ादाना हालत में वहाँ पर लटकाया गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसको मूवमेंट करवाता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद नीचे एक्सप्लेनेशन इसी तरह आपके पास, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। हमारे पास क्या होता है बेटा, मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं, ठीक है ना। पेंडुलम किस तरह का होता है हमारे पास, ठीक है ना, उसमें स्पॉट होती है, रस्सी होती है और एक बॉब या पेंडुलम जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसकी वर्किंग या फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन में इसको हमारे पास क्या होता है, इसकी डायग्राम हम लोग पहले देखते हैं। मैंने डायग्राम को यहाँ पर हमारे पास O इज़ अ मेन पॉइंट इसका, ठीक है ना, और एक एक्सट्रीम पॉइंट A है, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, B है। अब मैंने सबसे पहले इसको शो किया हुआ कि हमारे पास एक लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ L है, हमारे पास एक अपवर्ड फोर्स लग रही है जिसको मैंने किसका नाम दिया हुआ T इज़ कॉल्ड अ टेंशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन। रस्सी की जो फोर्स होती है उसको हम लोग टेंशन पढ़ते हैं। और इसका डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जिसको हम लोग बेटा वेट के बराबर कहते हैं। वेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, mg के बराबर होता है। ये एक दूसरे के क्या नाम है, हमारे पास ऑपोजिट होती है, तो एक दूसरे से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर शो भी किया हुआ है कि हमारे पास जो वेट एट वेट हमारे पास क्या है, w इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह लिख लें कि w इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के हमारे पास क्या होती है, अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव का साइन आ जाता है इक्वल टू 0, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर अब वो कोई मूव नहीं कर रहे, उसमें क्या होता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला भी यही पढ़ा हो ना, तो हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हमारे पास 1/2 mv स्केयर। जब हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होती है बेटा, 0 के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टोर एनर्जी हमारे पास बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पेंडुलम को मूव करवाते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, इसको क्या नाम है, पेंडुलम को 0 से मेन पॉइंट से उठा के एक्सट्रीम पॉइंट A की तरफ लेके आ गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लेके आया हूँ, तो हमारे पास क्या होती है बेटा, हमने यही पढ़ा है कि जब हम लोग किसी बॉडी को मूव करते हैं तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है हमारे पास, यहाँ पर टेंशन के हिसाब से, या हम लोग पेंडुलम के हिसाब से पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट हमारे पास बनाए हुए हैं बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेट की यहाँ पर बात भी की हुई है कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। यहाँ पर देखिए कि वेट हमारे पास लग रहा था, हमारे पास नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है ना। ये वेट हमारे पास आ रहा है W, ठीक है। तो अब टेंशन हमारे पास इस तरफ चल रही है, ठीक है ना, और वेट हमारे पास इस तरह, तो ये इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज़ की डायरेक्शन सेम नहीं है तो उसको
कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेती हैं। कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो मैंने क्या किया बेटा, एक कंपोनेंट ले लिया एफ कॉस थीटा, और जो हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, और एक साइन थीटा अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने शो किया हुआ है डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या नाम है कॉस थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट लिखा है डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, और डब्ल्यू साइन थीटा और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी के बराबर होता है, तो एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर डायग्राम में क्या हुआ बेटा कि हमारे पास टेंशन और ये एम जी कॉस थीटा एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। ठीक है ना, ऑपोजिट फॉर्म में है तो एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो हमारे पास एम जी कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है टेंशन से, तो हमारे पास एक चीज़ रह जाती है एम जी साइन थीटा, वो वर्किंग करती है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना, रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पर वर्क किया जाता है उसका। तो हम लोग इसको रिस्टोरिंग फोर्स क्या नाम है करते हैं। तो अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग पेंडुलम को यहाँ से छोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ से छोड़ते हैं तो वो क्या करता है बेटा, अपने मेन पॉइंट की तरफ जाता है, मेन पॉइंट ओ की तरफ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास बेटा, जैसे हम लोग मालिक्यूल्स मतलब इस चीज़ को मूव करवाया तो हमारे पास मालिक्यूल्स की मूवमेंट हुई, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो इसके यहाँ पर क्या मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, जीरो के बराबर। हम मालिक्यूल्स मूव की है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, क्या नाम है, मैक्सिमम हो जाती है। तो वो अपने ओ पॉइंट से गुजरता हुआ दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट बी तक पहुँच जाता है बेटा। फिर वही वहाँ पर वही बात होती है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्या नाम है, यहाँ पर भी वेट की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड होती है, जो टेंशन के ऑपोजिट फॉर्म में हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर भी उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा में। ठीक है ना, तो एम जी कॉस थीटा टेंशन के ऑपोजिट होता है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास आ रही होगी एम जी साइन थीटा, वो वर्क करेगी एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो उसको मूव करवाती हुई हमारे क्या नाम है बी पॉइंट से वापस आ जाएगी हमारे पास कहाँ पर, मेन पॉइंट ओ पे, और वहाँ से गुजरती हुई हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट। तो इस तरह अपनी मूवमेंट को जारी रखेगा। तो हमारे पास क्या नाम है, उसकी क्या नाम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन, वो थ्रू चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है, नीचे मैंने आपके पास बेटा क्या नाम है यही बातें सारी लिखी हुई हैं कि हमारे पास एम जी कॉस थीटा माइनस डी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये माइनस का उधर आएगा तो प्लस का था उधर आएगा, तो माइनस का और इक्वल टू जीरो हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। एट पॉइंट ए टू बी हमारे पास एम जी कॉस साइन थीटा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी वर्किंग थी। आपने क्या करना है बेटा, इसको बुक में, ठीक है ना, अपनी वर्डिंग में ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि बुक में पैराग्राफ थोड़ा सा लेंथी होता है, बच्चे रीडिंग जब करते हैं तो उसको देखने के हमारे लिए मुश्किल है। तो आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखोगे तो वो हमारे पास ईजी हो जाता है कि हम लोग इसको किस तरह मूव करवाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम आप बनाओगे, डायग्राम के बाद आप उसको मूव करवाओगे। ठीक है ना, और इन पॉइंट्स को याद रखोगे तो हमारे लिए इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना इजी हो जाता है। और एंड पे मैंने दो तीन बातें लिखी हुई बेटा, हम जिसको आपने याद रखना है कि हमारे पास जो मेन पॉइंट, मेन पोजीशन की बात करता है हमारे पास, मतलब मेन पोजीशन से मुराद ये होगा जब भी ये मूव करेगा एक्सट्रीम पॉइंट पे ए पे, तो लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो मेन पॉइंट की तरफ होगा। तो दूसरी बात आपने याद रखनी है डायरेक्शन की। ठीक है ना, डायरेक्शन के बाद आपने बात याद रखनी है वेलोसिटी। ठीक है ना, वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, कहाँ पर मिनिमम होती है, मतलब जीरो के बराबर होती है। ठीक है ना, तो जो वेलोसिटी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्या नाम है, वेलोसिटी जीरो के बराबर होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो के बराबर होगी। तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। जहाँ पर क्या नाम है पोटेंशियल एनर्जी जीरो के मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। तो ये मैंने सारे पॉइंट लिख दिए आपके पास। ठीक है ना, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बुक में हमारे पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैंने ये मेन पॉइंट्स इसके यहाँ पर राइट कर दिए हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको तस्वीर भी सेंड कर दूँगा, आपने इसके मुताबिक इसको याद करना है और अपनी वर्डिंग में लिख के इसको परफॉर्म करके मुझे सेंड करना है। ये आज का आपका लेक्चर था, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे कर सकते हैं।